Hello kids, welcome to my channel PS Tutorial. Today we are going to learn English of Standard 3rd, lesson number 36, गाडगे महाराज. ओके किड्स, तो आज हम लेसन नंबर 36 पढ़ेंगे. गाडगे महाराज के बारे में जानेंगे आज हम. गाडगे बाबा was a modern saint. He lived many years ago, but he is still remembered for the great work he did in the thousands of places. जो गाडगे बाबा थे वो एक मॉडर्न संत थे और वो बहुत जगहों पर जाने जाते हैं. थाउजेंड ऑफ प्लेसेस पे वो रहे और उनके ग्रेट कामों के लिए, उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें जाना जाता है. What did he look like? Silver hair, brown eyes, fair skin, big, tall and stout body. कैसे दिखते थे वो? उनके सिल्वर हेयर्स थे, मतलब सफ़ेद बाल थे. ब्राउन आइज थी, फेयर थे, वो गोरे थे, लंबे थे, टॉल थे और स्टाउट बॉडी थी उनकी. ही wrapped a lungi around the waist and wore a torn but clean shirt. क्या पहनते थे वो? लुंगी पहनते थे और शर्ट पहनते थे. A cloth shoe adorned one foot while the other foot was many times bare. और वह जूता पहनते थे पैरों में, कपड़ों का जूता. बहुत से टाइम ऐसा होता था कि वो एक ही पैर में जूता पहनते थे और एक पैर में कुछ नहीं पहनते थे. He always carried a bowl and a stick. Because of this bowl or a गाडगे, people started calling him गाडगे बाबा और गाडगे महाराज. और गाडगे महाराज क्या करते थे वो? उनके हाथ में एक बाउल रहता था और एक छड़ी रहती थी. सी इसमें आप ये इमेज में देख सकते हो, उनके हाथ में एक बाउल है और ये छड़ी है, इसलिए लोग उन्हें गाडगे बाबा कहते थे या फिर गाडगे महाराज कहते थे. हिज रियल नेम वॉज देबूजी जिंगराजी जानोरकर. उनका रियल नेम था देबूजी जिंगराजी जानोरकर. He never stayed long in one place. He slept only a rough blanket and used only his own arms as pillow. और वह एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते थे. वह हमेशा एक रफ ब्लैंकेट में सोते थे और तकिए की जगह अपने आर्म्स का यूज़ करते थे एज अ पिलो. He roamed from village to village, spreading his message of cleanliness, humanity and the importance of education. वह जगह जगह पर घूमते थे और अवेयरनेस पहुंचाते थे, मतलब लोगों को जागरूक करते थे, मैसेज स्प्रेड करते थे. किस बारे में? क्लीनलीनेस, साफ सफाई के बारे में. ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत के बारे में. और लोगों को पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझाते थे. ही वॉज नॉट बॉदर्ड बाय हंगर और थ्रस्ट. उन्हें भूख प्यास का कोई टेंशन नहीं रहती थी, उन्हें भूख प्यास की. What he liked was bhajan, kirtan and teaching people. Thousands of people flocked to listen his kirtan. उन्हें भूख प्यास से कोई मतलब नहीं था, उन्हें मतलब था तो सिर्फ वो भजन करते थे, कीर्तन करते थे और लोगों को अच्छी बातें सिखाने में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था. और जहाँ भी उनके कीर्तन होते थे वहाँ बहुत सारे लोग गैदर्ड हो जाते थे. फ्लॉक्ड का मीनिंग है बहुत सारे लोग एक जगह गैदर हो जाना. एक जगह बहुत सारे लोग जमा हो जाते थे उनका कीर्तन सुनने के लिए. 1000 से भी ज़्यादा लोग आते थे उनका कीर्तन सुनने. His kirtan used to be very lively. He would not simply give lectures, he would often put questions to the audience to keep up their interest. Then he would show them how absurd they were in their words and action. For example, he would ask, और उनके कीर्तन कैसे होते थे? बहुत ही लीवली होते थे, मतलब बहुत अच्छा लगता था लोगों को उनके कीर्तन सुनना. और वो बहुत ही सिंपल लेक्चर्स देते थे, मतलब बहुत ही आसान भाषा में अपना मैसेज बताते थे लोगों को. और वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे ऑडियंस से जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट उनके बातों में, उनके कीर्तन में बना रहे. जैसे कि वो पूछते थे, हाउ मैनी गॉड्स आर देयर. उन्होंने अपने ऑडियंस से पूछा कि कितने भगवान हैं. ऑडियंस ने कहा 1. यू वर्शिप खांडोबा, मासोबा, वीरोबा एंड विट्ठल सो ऑन. यू वर्शिप मैनी मोर, डोंट यू. तो वो कहते हैं अपने ऑडियंस को, कहते
कि तुम तो खंडोबा, मासोबा, वीरोबा और विट्ठल, इतने सारे भगवान, और भी कितने भगवान हैं, इतने सारे भगवानों की पूजा करते हो, है कि नहीं? तो ऑडियंस कहती है यस, योर एक्शन शो दैट यू बिलीव दैट देयर आर अ नंबर ऑफ गॉड्स एंड येट यू सेड अ लिटिल वाइल एगो दैट यू वर्शिप वन गॉड, वर यू asleep then? तो वो कहते हैं कि अभी तुम तो कह रहे हो कि बहुत सारे, ऑडियंस को कहते हैं कि तुम कह रहे हो कि हाँ बहुत सारे भगवान है, पर अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने पूछा था तो तुमने कहा था कि हम तो एक भगवान की पूजा करते थे, क्यों? तब तुम लोग सोए थे जो तुम लोग ऐसा जवाब दे रहे थे? तो ऐसा उनको क्वेश्चन पूछ के ऑडियंस एकदम जागरूक हो जाती है, उनको इंटरेस्ट आता है। द ऑडियंस वुड बी टेकन बाय सरप्राइज, ऑडियंस कैसे क्या हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है उनकी बातें सुन के। Then they would listen more attentively to the Baba. Baba would say, जब सरप्राइज हो जाती है ऑडियंस, सुनने इंटरेस्ट आता है तो वो और ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। फिर बाबा बोलते हैं, यू ऑफर थिंग्स टू गॉड इन रिटर्न फॉर हिज फेवर, डोंट यू? वो कहते हैं ऑडियंस से, तुम अपने काम करवाने के लिए भगवान को ऑफर करते हो चीज़ें, है कि नहीं? तो ऑडियंस कहती है हाँ करते हैं हम, यस वी डू। एंड डोंट यू सो से, गॉड माई चाइल्ड इज इल, प्लीज मेक हिम वेल, आई विल ऑफर यू अ गोट। और तुम लोग ये भी कहते हो कि भगवान मेरा बच्चा बीमार है, उसे ठीक कर दो तो मैं तुम्हें बकरी या बकरा चढ़ाऊँगा। तो ऑडियंस कहती यस वी डू, हाँ हम करते हैं। एंड डोंट यू से दैट इफ गॉड लेट्स गो द 2-legged चाइल्ड, यू विल ऑफर हिम इन रिटर्न अ 4-legged एनिमल। और तुम ये भी बोलते हो कि भगवान अगर मेरा बच्चा दोनों पैरों पे चलने लग जाएगा तो मैं आपको 4 पैरों वाला एनिमल चढ़ाऊँगा। तो लोग कहते हैं ये वी डू, हाँ हम करते हैं ऐसा, हम भगवान को क्या करते हैं, अपना इच्छा पूरा करने के लिए हम ऑफ़र करते हैं, अपनी विश पूरी करने के लिए हम भगवान को बोलते हैं आप मेरा ये काम कर दो, हम आपको ये देंगे। करते हैं ना हम भी ऐसा, सब लोग करते हैं ऐसा। भगवान को कहते हैं कि मेरा ये विश पूरा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए तो हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, राइट? वाई कैन गॉड हु क्रिएटेड दिस वर्ल्ड बी सो क्रूअल दैट ही बी सो ग्रीडी, कैन ही ब्राइब्ड? तो गाड़गे बाबा कहते हैं क्यों, जिस भगवान ने पूरी धरती को बनाया है, सबको बनाया है, क्या वो इतना खराब है कि वो इतना लालची है, वो इतना खराब है कि उसे तुम्हारे रिश्वत की ज़रूरत है? तो लोग कहते हैं नो। डू यू थिंक killing and eating one of the God's creature will please him? Will he bless you for that? तो गाड़गे बाबा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि जो भगवान ने बनाया, जैसे तुम बोल रहे हो बकरा चढ़ाएंगे काट के, या हम ये जानवर काट के चढ़ाएंगे, या हम खाते हैं जानवर, तो तुम्हें लगता है कि भगवान ने जिस चीज़ को बनाई है अगर तुम उसे काट के भगवान को ही चढ़ाओगे या खाओगे तो वो इस बात से खुश होंगे? Then the audience would realize how wrong their thinking was. They would promise to be more thoughtful. तब ऑडियंस को समझ में आता है कि वो कितना गलत सोचते थे और अब वो बहुत ही सोच समझ के सारे काम करेंगे। After the kirtan, people flocked to touch Gadge Baba's feet, but he wouldn't allow anyone to do that. जब कीर्तन ख़त्म हो जाता है तो लोग पूरी जो लोगों की भीड़ है वो जाती है गाड़गे बाबा के पैरों को टच करने के लिए, मतलब ऐसे पैर टच करके आशीर्वाद लेने के लिए। पर गाड़गे बाबा किसी को भी अपना आशीर्वाद ऐसा पैर टच करने नहीं देते। वो ही डिडेंट लाइक पीपल टचिंग हिज फीट, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके पैर छुए। एज सून एज द कीर्तन वॉज ओवर ही स्पेड अवे, leaving the crowds far behind. Develop good qualities, that's all. There's no point in touching my feet, he said. और वह अपना कीर्तन करके इतनी दूर चले जाते थे पूरी भीड़ को पीछे छोड़ के, क्योंकि लोग उनके पैर छूते थे और उन्हें वो पसंद नहीं था, इसलिए कीर्तन करने के बाद वो बहुत दूर चले जाते थे। उनका ये बोलना था कि मेरा पैर छू के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बस मैं लोगों के अंदर गुड क्वालिटीज़, अच्छी क्वालिटीज़ को करना चाहता हूँ, अच्छी क्वालिटीज़ लोगों में डालना चाहता हूँ। बाबा फॉलोड वन रूल टू द एंड ऑफ हिज लाइफ, wherever he went, be it a village, town or small settlement, he asked for sturdy brooms, spades and span. बाबा जहाँ भी जाते थे रहने के लिए, उनकी एक ही आदत थी,
जहाँ भी वो जाते थे, चाहे वो गांव हो, सिटी हो, स्मॉल सेटलमेंट हो, कहीं भी हो, वहाँ वो लोगों से झाड़ू मांगते थे और उस सुपड़ी होती ना जिसमें हम कचरा उठाते, वो मांगते थे और खुद झाड़ू लगाने लग जाते थे, मतलब साफ सफाई करने लग जाते थे। Then he would sweep and clean the whole area. Soon other people joined him, but he did not wait for that to happen. जब वो झाड़ू लगाते थे, खुद एरिया साफ करने लग जाते थे, तो बहुत से लोग उनको देख के वो भी उनके साथ साफ करने लग जाते थे एरिया को। पर वो रुकते नहीं थे कि कोई आए और मेरे साथ साफ सफाई में हेल्प करे। वह साफ करने लग जाते थे, जहाँ भी उनको गंदगी दिखती थी वह सफाई करने लग जाते थे। He started sweeping and cleaning the place himself, and if any bystander tried to bow to Baba while he was busy in his work, that person would get a smack of the broom on the back. और अगर जब बाबा अपने काम में बिजी और कोई आदमी, कोई भी जो वहाँ खड़ा है, वो कुछ भी बोलता था उन्हें, कोई भी उल्टी सीधी बात कि तुम क्यों कर रहे हो या ऐसा, तो वो क्या करते थे, उसी झाड़ू से उसके पीठ पे थपथपा देते थे। मतलब उनका बोलना है कि you don't do any of this work yourself, and when somebody else tries to do it, you put yourself in the way. Move aside. See how nice and welcoming this village looks when it is clean. और वो झाड़ू से उसकी पीठ पे थपथपाते थे और बोलते थे कि तुम खुद तो ये काम कर नहीं रहे हो, और अगर कोई कर रहा है तो उसे डिस्टर्ब कर रहे हो या कुछ ना कुछ बोल रहे हो। देखो ये गांव अभी कितना साफ दिख रहा है साफ सफाई करने के बाद। If you visit a holy place in Maharashtra like Pandharpur or Nashik or Dehu or Alandi, you will see the work Garge Baba did in these places. अगर आप महाराष्ट्र में पंढरपुर, नासिक, देहू या आलंदी जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे गाडगे बाबा ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं इन जगहों पर। He himself worked hard, asked for help and built free boarding places, ghats on the river and water spouts. उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया है और लोगों की मदद से उन्होंने घाट्स बनाए रिवर पे, वाटर स्पाउट्स बनाए, मतलब पानी पीने के लिए होता है ना, वो बनाए जगह जगह पर। फॉर पुअर, हेल्पलेस, डिसेबल एंड द नीडी ही स्टार्टेड प्लेसेस दैट ऑफर फूड फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी गरीब लोग होते हैं, जो हेल्पलेस होते हैं या जो डिसेबल होते हैं, मतलब जिनके हाथ पैर नहीं होते या जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, उनके लिए उन्होंने खाना चालू किया है वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के वो खाना खिलाते। ही बिल्ड स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्टल्स फॉर चिल्ड्रन। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और बच्चों के लिए हॉस्टल्स भी बनाए हैं। ही सॉ गॉड इन पुअर एंड मिसरेबल पीपल। उन्हें गरीबों में क्या दिखते, भगवान दिखते। सर्विंग दिस पीपल वॉज हिज वे ऑफ सर्विंग गॉड। और इन लोगों की मदद करके उन्हें लगता है कि वह भगवान को सर्व कर रहे। ठीक है बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।